और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। वाटर सेस पर पंजाब हरियाणा के प्रस्ताव का ये पूरा मामला है। सीएम सुक्खू ने सदन में इसको लेकर स्पष्टीकरण पेश किया है। सरकार ने वाटर सेस कानून पारित किया है, ये किसी भी अंतर्राज्यीय संधि का उल्लंघन नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। वाटर सेस लगाना वाला हिमाचल पहला राज्य नहीं है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। इस कानून को अवैध कहना गलत होगा। नियम कानून में वाटर सेस लगाने पर कोई रोक नहीं सकता। पड़ोसी राज्य के अधिकारों का इसमें कोई हनन नहीं होगा, ये भी सीएम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा। साथ ही कहा कि बीबीएमबी पर लगने वाला सेस 5 राज्यों में बांटा जाएगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के तहत ये सेस 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में बांटा जाएगा। ये तमाम जानकारियां सीएम सुक्खू ने अपने स्पष्टीकरण में पेश की। तो ये कुल 5 बातें सीएम सुक्खू ने अपने स्पष्टीकरण में कही हैं। वाटर सेस को लेकर उन्होंने बयान दिया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का उन्होंने हवाला दिया है। आपको बता दें, पड़ोसी राज्यों को पानी छोड़ने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो वाटर सेस हिमाचल प्रदेश ने लगाया है, इससे पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पर किसी तरीके का कोई बोझ नहीं पड़ेगा और ये किसी नियम के खिलाफ नहीं है। ये बातें उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कही। वाटर सेस लगाने वाला हिमाचल अकेला राज्य नहीं है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी वाटर सेस लगाने को लेकर कानून है। राज्य को जल उपकर लगाने का अधिकार है, ये भी उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कही। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पहले से ही वाटर सेस का कानून बनाया गया है। साथ ही भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी पर लगने वाला सेस 5 राज्यों में बांटा जाएगा, ये बात की जानकारी भी उन्होंने दी। 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ को भी बराबर हिस्सा दिया जाएगा। सदन में अपना वक्तव्य दिया है, वो सब कानूनों के आधार पर है। ना पंजाब गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है, ना हरियाणा गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर ये वाटर सेस लग रहा है। तो ना इसमें पंजाब सरकार को चिंता करने की जरूरत है, ना हरियाणा सरकार को चिंता करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उनके पास ये केस प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को ये जिस ढंग से केस प्रेजेंट किया होगा, उस आधार पर उन्होंने ये संकल्प लिया होगा। और उस दृष्टिकोण से कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है, और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है, और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। बता दें कि पंजाब और हरियाणा, हिमाचल सरकार वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं। दोनों राज्यों ने वाटर सेस को गलत और अवैध बताया है। अंतर्राज्यीय जल संधि का उल्लंघन बताते हुए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। सुनिए विधानसभा में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा। मेरा पानी जो लेने ਉਹਦੇ पैसे दो, कमाल है जी। राजस्थान ਨੂੰ ਅਸੀਂ पानी दे रहे हैं, बकरी भी नहीं पानी पी सकती उस चों ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ पंजाब ਦੀ, पानी ਜਾਂਦਾ जी। हरियाणा कहता सानू पानी दो, हिमाचल वाले कहन लगे सानू दो, उत्तों कोले वाले कहते ने श्रीलंका के उत्तों दिया। पंजाब नूं समझिया क्यों इन्होंने, चारे पासों पै निकले जी नोचण नूं। सो यह पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों। GST का हिस्सा सानू नहीं देंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण दी कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऑर्डीनेंस राही। दिस लेवी ऑफ वाटर सेस imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh.
This House also requests the Government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance, as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Disputes Act. और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव को लेकर कल क्या कुछ कहा था। पंजाब विधानसभा में भी हमारी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हमने पानी पे सेस लगाना है और रिकॉर्ड टाइम में हमारे विभाग ने सारे पहलुओं पे काम किया। ऑर्डिनेंस लेके आए और 100 दिन के अंदर हमने उसको कानून का भी रूप पहना दिया। पानी हमारा है, पानी स्टेट का सब्जेक्ट है। बिजली चाहे केंद्र का सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन पानी राज्य का सब्जेक्ट है, हमारी नदियों में बह रहा है। जो हम टैक्स, जो सेस हम लगा रहे हैं, वो हिमाचल की बाउंड्री के अंदर जो पानी है उस पे लगा रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, वाटर सेस के मसले को लेकर सीएम सुक्खू ने सदन में एक स्पष्टीकरण पेश किया है। बिंदुवार तरीके से हमने वो स्पष्टीकरण देखा और दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आसान शब्दों में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतना बवाल आखिर उसको लेकर खड़ा क्यों हो गया है। पंजाब हरियाणा का तो इस पर सवाल ही नहीं है। बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर जो पानी है उस पर सेस लगाने की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 172 जो परियोजनाएं हैं उन पर सेस लगाने की बात की जा रही है, तो पंजाब हरियाणा का दखल देना कहां तक सही है? रणबीर जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्ट किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि, और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले साउंड बाइट में उन्होंने ये कहा कि जल्दबाजी में ये प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि जो भी ट्रीटी है, चाहे वो इंटरस्टेट ट्रीटी है या फिर इंडस वाटर ट्रीटी है या फिर अन्य नियम और कानून बनाए गए हैं, किसी तरह का भी उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि जल्दबाजी के पीछे मंशा क्या है? मंशा एक ही है कि राजनीतिक कारणों का हवाला मुख्यमंत्री यहाँ से दे रहे हैं। और साथ में पानी को लेकर ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, पानी जो है राज्य का विषय है और राज्य के पास पूरा अधिकार है और ये राज्य का अख्तियार है कि वो अपने बाउंड्री में, अपनी सीमा में जो है इस तरह का सेस लगा सकता है। इस संविधान में इसका प्रावधान है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट को देखें, जो सदन में उन्होंने कहा, 5 पन्नों का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। और इसी के साथ साथ जिस तरह की बात पंजाब के मुख्यमंत्री ने कही है, उसको यहाँ पर इशारों में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा। जिस तरह से पिछले कल उप मुख्यमंत्री ने कहा था बीबीएमबी को लेकर, बीबीएमबी में जो हिमाचल की हिस्सेदारी है वो अब तक नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी इस पर है, 7.19% की हिस्सेदारी है और उसकी जो अधिकतर परियोजनाएं हैं वो हिमाचल में है। पानी हिमाचल का है, विस्थापित कौन हुए? हिमाचल के लोग हुए, लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। यहां तक तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, बीबीएमबी में पार्टनर स्टेट की बात कही जाती है, राजस्थान उसमें है, हरियाणा उसमें है, पंजाब उसमें, लेकिन हिमाचल उसका हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर देखिए जो बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा, वो जल्दबाजी का हिस्सा है। जबकि अगर आप इसके कानूनी पहलू पर विचार करें या संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो राज्य सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और हिमाचल ही ऐसा पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरह का सेस लगाया है। जम्मू कश्मीर में 2010 से लग रहा है, ऐसा जो है मुख्यमंत्री ने सदन में कहा। और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जब वो ये फैसला ले सकते हैं, उस वक्त कोई बवाल नहीं हुआ, उस वक्त किसी तरह का प्रस्ताव किसी पड़ोसी राज्य ने नहीं उठाया, तो अब इस तरह का बवाल क्यों? तो जो उन्होंने स्पष्टीकरण पेश किया उससे लग यही रहा है कि खामखा बेवजह से ये प्रस्ताव जो है, चाहे हरियाणा की विधानसभा की बात करें, पंजाब की विधानसभा की बात करें, तो ऐसा मुख्यमंत्री के वक्तव्य से लग रहा है जल्दबाजी में, किसी द्वेष की भावना से इसको जो है लाया गया। क्योंकि देखिए बहते पानी की बात मुख्यमंत्री ने कही, जो नदियों का जो प्रवाह है उसको ना रोका ना मोड़ा जा रहा है, पानी के अमाउंट में कोई कमी नहीं है। जो पानी छोड़ा जाता है बांधों से, जितने भी बांध हिमाचल में है,
वो यहाँ से पंजाब की तरफ जाते हैं। 5 नदियां जो है जिनसे पंजाब बना है वो हिमाचल से होकर जाती हैं। तो कहीं पर इससे पहले ना ही पानी रोका गया, ना ही इसकी वजह से जो है कोई पानी रोकने का कोई इसमें ना तो प्रावधान है। ये सिर्फ वाटर सेस है, ये वाटर सेस सिर्फ बिल्कुल रणबीर। और 4000 करोड़ की जो सालाना आय हिमाचल प्रदेश को इस सेस से होगी और इस सेस को लगने के बाद किसी तरीके कोई कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, किसी राज्य के ऊपर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये आरोप अपने आप में सही साबित होते हैं कि पंजाब और हरियाणा विधानसभा में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही वहां पर यह प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। रणबीर, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार आप बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन आज है और प्रश्नकाल के बाद बजट सत्र पर सामान्य चर्चा हुई। सामान्य चर्चा में सीएम सुक्खू शामिल हुए। सीएम सुक्खू ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी नजर आ रही थी और सदन में हल्की फुल्की नोक-झोंक आज एक बार फिर देखने को मिली। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। विधायक केवल पठानिया को संयम रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। पीएम की मिमिक्री करना अशोभनीय है, यह भी उन्होंने कहा है। 15 लाख रुपए का वादा कहीं किया है तो बताएं। मिड हिमालय के दफ्तर पर भी तथ्यहीन बातें कही। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी। किरतपुर नेरचौक 4 लेन का उद्घाटन जल्द होगा। 4 लेन का 90% काम पूरा हो चुका है। ये तमाम बातें विक्रमादित्य सिंह ने कही है। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा भी सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष समेत कई विधायकों ने कई सवाल पूछे। विस्तारीकरण की फिर समीक्षा करने की मांग की। सीएम ने सामरिक और पर्यटन के लिए इसे एक अहम परियोजना बताया है। सीएम ने विपक्ष से इसको लेकर सहयोग भी मांगा है। वहीं सदन में मुफ्त बिजली का मुद्दा भी आज गूंजा। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने सरकार से सवाल पूछा। पूर्व सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देती थी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली कब दी जाएगी? कांग्रेस की गारंटी पर सवाल पूछा। सीएम ने जवाब दिया कि गारंटियों की कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 5 साल के भीतर हर गारंटी कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। साथ ही कहा कि अगर हम गारंटी पूरा नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री पर भी प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। वहीं सदन में विपिन परमार ने राहुल गांधी का नाम भी लिया। राहुल गांधी के नाम पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को शांत कराने की कोशिश की। सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, आज कई अहम सवाल सदन में गूंजे हैं मुफ्त बिजली को लेकर, इसके अलावा कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर, इसके अलावा वाटर सेस की हमने हाल ही में बात की। क्या कुछ अहम रहा आज की इस कार्रवाई में? हालांकि भोजन अवकाश के लिए अभी स्थगित है कार्रवाई, उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या कुछ अहम रहेगा? रणबीर, जी हाँ, प्रश्नकाल के दौरान काफी नोकझोंक जो है देखने को मिले। खासकर जो सवाल विपक्षी विधायक विनोद कुमार ने उठाया था 125 यूनिट बिजली को लेकर, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना पूर्व सरकार ने चलाई थी, लेकिन अब ऐसा जो लोग बता रहे हैं उनको जो है बिल ज्यादा आ रहे हैं। तो क्या ये योजना खत्म कर दी गई है? इस पर थोड़ी नोकझोंक भी हुई और इस पर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। जो गारंटियां आपने दी थी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात आपने की थी, वो तो पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो 125 यूनिट मुफ्त मिलता था जनता को, वो भी नहीं मिल पा रहा। तो इस दौरान काफी जो है नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में साफ तौर पर कहा कि 125 यूनिट जो बिजली की योजना पूर्व सरकार ने मुफ्त देने की जो घोषणा की थी, जो मिल भी रहा था लोगों को, वो खत्म नहीं की है। और साथ में ये भी उन्होंने सदन में इसकी जानकारी दी कि कितना पैसा इस योजना पर खर्च किया गया है। 1040 करोड़ के आसपास खर्च किया गया और ये योजना जारी रहेगी। और जो 300 यूनिट की बात है उसमें मुख्यमंत्री ने बिल्कुल
फिर से एक बार फिर से दोहराया कि 4 साल में फेज्ड मैनर में सभी गारंटियां पूरी होगी। इसको लेकर हंगामा हुआ है और जो कांगड़ा एयरपोर्ट गगल एयरपोर्ट की बात है, उसके विस्तारीकरण की बात कही है, वहां पर विस्थापित जो परिवार है 1400 से ज्यादा, उसको लेकर काफी चिंता यहाँ पर सदन में जाहिर की गई। नेता प्रतिपक्ष ने भी उसमें सवाल उठाए थे और ये भी कहा कि विस्थापन कम से कम हो, जो लोगों के पहले से स्ट्रक्चर वहां पर खड़े हैं उनको नुकसान ना हो। जो पवन काजल वहां के विधायक हैं कांगड़ा के, उन्होंने ये भी दलील दी कि काफी जो है उपजाऊ कृषि भूमि को जो है नुकसान वहां पर होगा, सिंचाई की योजनाएं प्रभावित होंगी, लोगों की आर्थिकी इससे जुड़ी हुई है। तो जो सोशल इम्पैक्ट जो रिपोर्ट है उसको लेकर ये चिंताएं जाहिर की गई और ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि सरकार जो है फिर से इसके बारे में विचार करे कि नुकसान कम से कम हो, विस्थापन कम से कम हो, क्या इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर विचार करें। लेकिन उसके बाद जब ये हल्की नोकझोंक जो है प्रश्नकाल के दौरान हुई, उसके बाद जब बजट पर सामान्य चर्चा शुरू हुई, जैसे कि जानकारी है ही सभी को कि आज अंतिम दिन है और जब सब सदस्य चर्चा में हिस्सा लेकर अपनी बात रखेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे। तो जब विपिन परमार सिलसिलेवार जो है बजट में किए गए प्रावधानों पर सवाल उठा रहे थे, तो इस बीच वो जिक्र आया कि जैसे आज खबर निकल कर रही है कि जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनको 2 साल की सजा हुई है एक मामले में जो पीएम मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी थी या फिर सीधे तौर पर ये कहा गया कि उनका जो वक्तव्य था उस पर उन्हें दोषी ठहराया गया। तो ये जिक्र सदन में विपिन परमार ने लाया। तो इस वक्त जो है सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई और खूब हंगामा इसमें हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि ये हिस्सा नहीं है, लेकिन विपक्षी सदस्यों की तरफ से भी कुछ इस पर टीका टिप्पणी हुई। तो कुल मिलाकर अभी सदन में जो है 2-3 मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है नोकझोंक हुई है। अभी सदन की कार्रवाई जो है भोजनावकाश तक के लिए स्थगित की गई है और उसके बाद सदन की रणबीर, और एक अहम बात कि आज बजट पर चर्चा का आखिरी दिन है, सीएम सुक्खू के कई जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन किसी तरह के संशोधन की बजट में कोई गुंजाइश नजर आ रही है इस तमाम चर्चा के बाद? 4 दिन जो ये चर्चा चली बजट पर, देखिए इंतजार करना होगा। जो सत्ता पक्ष के विधायक भी है, जो जिन ने चर्चा में हिस्सा लिया है, उन्होंने अपनी बात सदन में रखी है और विपक्षी सदस्यों की तरफ से भी यहाँ पर अपनी बात रखी गई है। बजट अनुमानों को लेकर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें पैसा कम है और बजट कम है, और कृषि को लेकर सवाल है, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर सवाल है, शिक्षा को लेकर सवाल है कि विभिन्न मदों में जो बजट है वो कम है। अब देखना होगा कि इसके लिए मुख्यमंत्री के जवाब का इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री जब सदन में पूरी चर्चा का जवाब देंगे वो किन किन बिंदुओं पर जो है जो मांग रखी गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से, किन किन मांगों को जो है पूरा किया जाता है और किसमें जो है बजट में बढ़ोतरी की जाएगी या आश्वासन मुख्यमंत्री देंगे, ये देखना अभी बाकी है जी। और एक और बात यहाँ से बिल्कुल रणबीर, और फिर 29 मार्च को ये बजट पास होना है और उस वक्त किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल भोजन अवकाश के लिए स्थगित है अभी सभा की कार्यवाही, उसके बाद जब रिज्यूम होगी आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के रणबीर बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Headlines presented by